देखो, फैट लॉस करना ना कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं। इसे हम लोगों ने मुश्किल बना दिया है, इसे अच्छी तरह से ना समझ के। जो काम करने वाले होते हैं वो हम करते नहीं है, जो काम नहीं करने वाले हैं वो हम करते हैं, फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलते और हमको लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उससे आपका फैट लॉस जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैट क्या होता है। बॉडी को एक मेंटेनेंस कैलोरी की ज़रूरत होती है, जैसे आपकी सांस लेने के लिए, आपके चलने के लिए। इवन जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी बॉडी को कैलोरी की ज़रूरत होती है, वो डेली अपने फंक्शन करने के लिए। तो जब आप ज़्यादा खाते हैं और कम कैलोरी बर्न करते हैं तो एक्स्ट्रा कैलोरी है उसको एज अ फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेती है अपनी बॉडी के अंदर। अब जैसे ये जो चर्बी होती है, इस चर्बी के फॉर्म में स्टोर कर लेगी, आपके यहाँ पे फैट आ जाएगा, उसके फॉर्म में स्टोर कर लेगी। और ऐसे ही जब आप कम खाते हैं और ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं तो वही जो जमा फैट है उसको ही बॉडी इस्तेमाल करती है अपने मेंटेनेंस कैलोरी के लिए या फिर आपके वर्कआउट के दौरान। इसे एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। मान लो आपकी सैलरी 20,000 रुपये महीने है और आपका खर्चा जो है वो 15,000 रुपये महीने है, तो आप 5,000 रुपये जो आपकी एक्स्ट्रा है वो आप सेविंग में जमा कर देते हैं। उसी तरह से अगर आपका कमाई 20,000 रुपये है और खर्चा अगर आप 25,000 रुपये कर लेते हैं तो आपको अपने सेविंग अकाउंट से 5,000 रुपये हर महीने निकालने पड़ेंगे। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो सिंपल है, आप कम खाइए और ज़्यादा कैलोरी बर्न करिए, तो डेफिनेटली आपके फैट लॉस पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जब भी बात फैट लॉस की आती है तो सबसे पहला ख्याल मन में आता है कि डाइट करनी है। तो डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं होता है, खाना आपको खाना है, बस थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट करना है। तो इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, और तो आपको ऐसा नहीं करना है कि वो आप सीधा 1000 कैलोरी खाना शुरू कर दीजिए। आपको 400-500 कैलोरी डेफिसिट पे आना है। आप 1500 से 1600 कैलोरी खाइए। जैसे ही आप 1500-1600 कैलोरी खाएंगे तो जाहिर सी बात है बॉडी उसका अपोज करेगी, बॉडी डिमांड करेगी और ज़्यादा एनर्जी की, जो उसे डाइट से नहीं मिल रही है। तो वो जो आपके डाइट के रूप में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको इस्तेमाल करना ऑटोमेटिकली चालू कर देगी। तो ऐसा नहीं है कि जो 1600 कैलोरी आप खा रहे हैं उसको आपको पिज़्ज़ा बर्गर से पूरी करनी है। आपको एक बैलेंस डाइट फॉलो करनी है जिसमें कार्ब, प्रोटीन और फैट का बैलेंस डाइट हो। तो जब आप 1500-1600 कैलोरी पे आ जाएंगे और फिर वर्कआउट भी करेंगे तो वेट ट्रेनिंग भी आपकी इसमें हेल्प करेगी, क्योंकि इधर आप कैलोरी ऑलरेडी डेफिसिट पे हो, ऊपर से आप बर्न अच्छा कर रहे हो, अच्छी क्लीन डाइट भी ले रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपके फैट लॉस जर्नी में हेल्प करेगा। आगे आने वाले पार्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि डाइट किस तरह से बनानी है, डाइट किस तरह से कार्ब, फैट और प्रोटीन को बैलेंस रखना है मील में। तो जुड़े रहिए।